जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो मेरी प्यारी बहनों के लिए है, बच्चियों के लिए है। आज की वीडियो में जानेंगे कि हम अपने पर्स में ऐसी क्या चीज रखें, हम अपने पर्स को किस प्रकार व्यवस्थित करें, ये तो बताऊंगी। साथ के साथ सर्वप्रथम जब भी हम नया पर्स खरीदें तो हम उस पर्स के अंदर ऐसी क्या चीज रखें कि हमारा पर्स कभी खाली ना हो, यानी हम माला माल हो जाए, यानी हम धनवान हो जाए, यानी हम कितनी भी शॉपिंग करें हमारा पर्स खाली ना हो, यानी कि हम अपने बच्चों की कितनी भी जरूरतें पूरी कर दें हमारा पर्स खाली ना हो, यानी कि हम अपनी गृहस्थी के कितने भी कार्य कर ले हमारा पर्स खाली ना हो, यानी कि हमारा पर्स, हमारा घर, हमारा सब तिजोरी धनदाने से भरी रहे। तो चलिए आज की वीडियो ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात करूँ पर्स की। महिलाओं को पर्स बहुत प्रिय होता है, कहीं भी जाते हैं तो पर्स लेके जाते हैं। मुझे भी पर्स बहुत प्रिय है। मेरे पास बहुत सारे पर्स है और सबके पास है। मेरे पास ही क्या, सबके पास होते हैं। मैचिंग के पर्स लेने का भी फैशन है। लेकिन पर्स कितने प्रकार के होते हैं देखिए। एक तो हम ये बड़ा पर्स लेते हैं, जब हमें कहीं जाना होता है तो हम कम से कम इतना बड़ा बैग हमारा होता है अगर हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। हालांकि वो तो कैरी बैग अलग होता है, लेकिन जिसमें हम अपना सामान रख के ले जाते हैं, अपने जरूरत का वाटर बोतल होती है, हमारे मनी होता है, सब कुछ। तो ये इतना बड़ा पर्स होता है, ठीक है। एक तो ये वाला बड़ा पर्स हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम पार्टी वगैरह में जा रहे होते हैं तो फिर हम एक छोटा पर्स लेते हैं। ये हम साड़ी के साथ कैरी करके लेके जाते हैं, ठीक है। एक ये वाले पर्स होते हैं और ढेरों पर्स होते हैं यूं तो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम अपने पर्स में रखें क्या। मेन पर्स जो है, जो आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करती हो। अब देखिए, जो ये हमारे पार्टी वाले पर्स होते हैं, ये इसमें हम केवल इतना सोचते हैं कि हम अपना एक मोबाइल रख लें, हम अपनी एक लिपस्टिक रख लें, हम एक हैंकी रख लें, अपने जरूरत भर, बस इतना सही हम सामान रखते हैं। और ये वैसे हम इसको हैंग भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको हाथ में भी ले सकते हैं। तो हम इस पर्स में तो हम अपना ये वाला ही सारा सामान रखें। थोड़े से पैसे हम इसके अंदर लेके जाते हैं। लेकिन इसकी भी जो छोटी पॉकेट्स होती है, देखो ये रही छोटी पॉकेट, हर पर्स के अंदर होती है। आप जो भी पर्स लेंगे तो उस छोटी पॉकेट के अंदर कुछ बड़े पैसे जरूर रखें। यानी कि 500 का नोट रख के छोड़ दें, 200 का, 100 का, जो भी नोट रख के छोड़ दें। और इत्र बहुत जरूरी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इत्र मैंने पहले भी बताया था। इत्र आप ज्यादा महंगा नहीं आएगा, 10-20 रुपए की शीशी आती है कुछ। ये आपके जितने भी पर्स हो, जितने भी खूबसूरत से पर्स हो जिन्हें आप लेकर जाते हो, ठीक है, कहीं भी, तो कभी वो आपका पर्स खोए ना, और वो उस पर्स में से कभी कोई नुकसान भी ना हो। तो आप जो भी आप करेंसी रखना चाहे, जितनी भी ज्यादा बड़ी करेंसी रखना चाहे वो करेंसी, और एक इत्र की शीशी ना रख पाए तो करेंसी के ऊपर, यानी कि जो आपके पास नोट है उस नोट के ऊपर इत्र लगा के रखिए। सपोज देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये छोटे छोटे पर्स होते हैं, छोटे पर्स होते हैं ना, जिसमें हम पैसा अपने बड़े पर्स में रखते हैं। बड़े पर्स में ऐसे पैसा नहीं डालते ना, डालना भी नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत कर ही नहीं सकने से। तो छोटे पर्स होते हैं जिसके अंदर हम पर्स में जो नोट है वो बहुत संभाल के रखते हैं। अब सपोज ये देखिए, ये बड़ा नोट है। अब 2000 का नोट तो बंदी होने जा रहा है, तो कोई स्टोर करेगा नहीं। तो हम ये जो नोट है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम इसके ऊपर इत्र लगाएंगे। जो हमें इसको खर्च नहीं करना। आप किसी भी पर्स में एक 500 का नहीं, 1000 का तो गया ही गया। 500 का मत रखिए, 100 का रखिए, 50 का रखिए, 20 का रखिए, 10 का ही करारा सा नोट रखिए, उसके ऊपर इत्र लगा लीजिए। आज ये काम करिए कि आपके कबर्ड में जितने भी पर्स हैं उनकी अंदर की पॉकेट में, उस पॉकेट में बार बार आपको हाथ नहीं डालना कि कोई भी काम हो तो पहले सबसे पहले उसी पॉकेट को खोलें, उसे नहीं खोलना। उसमें इत्र लगा हुआ नोट रख लीजिए। क्योंकि सभी पर्स में मैं बोलूं भगवान की फोटो रख लो, या सभी पर्स में मैं जो एक मैजिक पोटली, जो धन पोटली आपसे रखवा रही हूँ, ये सभी पर्स में नहीं रख सकते हैं। एक बड़े पर्स में रखेंगे जिसमें आप अधिक अमाउंट रखते हैं। अक्सर इस पर्स को यूज करते हैं कहीं विदेश घूमने जाए तो, देश घूमने जाए तो। इसमें आपका पासपोर्ट होता है, इसमें आपका आधार कार्ड होता है, इसमें आपका बहुत सारा पैसा होता है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें ये पोटली रखनी होती है। ये सारे पर्स में नहीं रखनी होती है, लेकिन नोट सारे पर्स में रखें और इत्र लगा के। एक तो ये काम क्लियर हो गया। आप अपने जितने भी पर्सों, छोटे बड़े, सब में एक हाईएस्ट करेंसी रखिए या लोएस्ट, जो भी रखना चाहे रखें। कॉइन नहीं, नोट, और उस पर इत्र लगाकर रख दीजिए अंदर की पॉकेट में। उसे नहीं खोलेंगे, उसमें आपके हाथ भी नहीं लगने चाहिए। आप ये देखेंगे कि माता लक्ष्मी का वास सदैव आपके पर्स में रहे। एक तो ये बात होगी। अब मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे आपका ये पर्स है, ठीक है, ये तो मैंने आपको ये बताया कि आपको कहीं शादी ब्याह में भी जाना तो भी आपका एक छोटे पॉकेट के अंदर आपका एक नोट इत्र लगा हुआ रखा रहना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो ये बड़ा बैग होता है जिससे लेके आप मार्केट जाते हैं या कहीं दूसरे शहर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप एक तो स्पेशियस बैग खरीदा करिए जिसके अंदर की पार्टीशन हो,
पार्टीशन आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए पार्टीशन है, इसमें एक ये पॉकेट है और एक ये पॉकेट है, इनके बीच में पार्टीशन है, मैं ये बोलूँ ऐसे, जिससे कि आप अपनी चीजों को अलग अलग रखें, एक झोला सा ना बन जाए कि हाथ डाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोई चीज खो गई, कोई भी कर गई, वो गंदा हो गया, उसमें ढेर सारे बिल रखे हैं, पुराने कागज रखे हैं, तो वो किसी किसी के नंबर के विजिटिंग कार्ड मिलते हैं, वो सब ढेर का ढेर रखा है, पुराने हैंकी रखे हैं उसके अंदर, है ना, खाना कुछ भी खाना गिर गया था, वो टॉफीज के रैपर पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बैग को साफ करते रहिएगा। इसके अंदर एक छोटी पॉकेट होती है, उस छोटी पॉकेट में आपको सबसे पहले स्थापना कर देनी है। भगवान जी की फोटो की कर सकते हो तो कर लेना। ये देखिए इसके अंदर एक छोटी पॉकेट है, सभी बैग के अंदर होती है एक छोटी पॉकेट। तो उस पॉकेट में आपको सबसे पहले, ये तो मेरे पास ये थैली थी, आप चाहे तो एक जिप वाले जो पॉलिथीन के बैग छोटे छोटे लॉक वाले आते हैं वो भी ले सकते हैं, नहीं तो थैलियां तो बहुत आसानी से मिलती हैं। आपने एक थैली अपने घर के मंदिर में बैठकर बनानी है, ठीक है, आपके घर के मंदिर में आप पूजा करें तब बनाए। अगर आपने बना रखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखी तो बना लीजिएगा। उसके अंदर आपको क्या क्या सामान रखना है मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आप एक चांदी का सिक्का, इसमें लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, भगवान की कोई फोटो रख लेना, माता लक्ष्मी की फोटो होगी ना, वैष्णो देवी माता की, दुर्गा माता की, गणेश जी की, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी फोटो रख लेना। मैं ये सिक्का इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये खराब नहीं होता है, मुड़ता भी नहीं है, तो ये इसमें रखा रहता है। चांदी वैसे भी शुभ होती है, कहते हैं अपने पर्स में अगर आप चांदी रखते हैं तो आपका भाग्य बढ़ा, भाग्य सौभाग्य में बदलता है। तो इसलिए आप चांदी का सिक्का नहीं रख पाए तो चांदी की कोई छोटी सी चीज रख लेना, छल्ला रख लेना और एक भगवान जी की फोटो रख लेना, लेकिन इस पे लक्ष्मी गणेश बने इसलिए मैंने नहीं रखा। ये चांदी का सिक्का हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें रखनी है, आपको एक पीली कोड़ी, एक सुपारी रख लेनी है। इसमें बहुत सारा सामान है, आपको दिखा देती हूँ। एक गोमती चक्र एक बार बच्चों ने कहा था मुझे दिखा देना, एक गोमती चक्र मैं नवरात्रों में आपसे मंगवाती तो ये पोटली बनवाती हूँ, आपसे कहती हूँ ना धन क्षेत्र में रख लो, तो अपने पर्स में क्यों नहीं रख लेते आप। एक मैंने एक गोमती चक्र रखा है, फिर इसमें मैंने एक कमल गट्टा रखा है, ठीक है, फिर मैंने इसमें एक पीली कोड़ी रखी है। पीली कोड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, ये कोड़ी होती है, कहते हैं एक, पहले के लोग कहते थे ना, मेरे घर में तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, फूटी कोड़ी, ये देखिए बीच में से डिवाइड हो रखी है ना, लेकिन अगर जिसके घर में ये होती है उसके घर में तो कभी धन की कमी होती ही नहीं, ये होगी तो सब होगा। तो एक ये हमने ये भी रख लिया। एक हमने हरी इलायची का जोड़ा और लौंग का जोड़ा भी जरूर रखा है, क्योंकि हमें ना हरी इलायची और लौंग माता को के लिए समक्ष हमने करना है। देखिए हरी इलायची भी रखी है मैंने और लौंग रखी है, केवल यही चीज रखनी है। हरी इलायची रख ली, लौंग रख ली, सुपारी रख ली, है ना, कमल गट्टा रख लिया और पीली कोड़ी रख ली, और एक मैंने तो चांदी का सिक्का भी रखा है। आप चाहे तो भगवान जी की फोटो रख लेना। ये हमने एक पोटली बना ली, धन पोटली। पूजा में बैठकर, अपने घर के मंदिर में बैठकर आपने सारी चीजें पहले भगवान के समक्ष रखी, पोटली खोल के पूजा करी, उसके बाद आपने इस पोटली को उठाया और अपने पर्स के अंदर की जेब में रख दिया। ये देखिए, ये सबसे अंदर की जेब में रख दिया। इसमें और कोई सामान आपको भूले के भी नहीं रखना है और ना ही इसमें बार बार आपको हाथ लगाना है। इत्र जरूर इसमें डाल देना। मैं इत्र की शीशी अलग से रखती हूँ, हालांकि इत्र की शीशी अगर मैं पोटली के अंदर में डालू, मेरी पोटली बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको दिखा रही, नहीं तो मेरे छोटे वाली जेब में इत्र की शीशी भी रहती है। ये सुगंध पैसों को अट्रैक्ट करती है, ये सुगंध माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है। जिस पर्स में सुगंध रहती है ना, जब तो मैंने आपको बोला है कि नोट पे सुगंध लगा के रखो। सुगंध लगा हुआ नोट जब आपके हाथ से निकल के कहीं जाएगा भी, हालांकि जो नोट आपने अंदर रखा वो तो आप नहीं देंगे, दूसरे नोट ही देंगे, वो तो आपको खर्च ही नहीं करना है, ठीक है, तो वो वापस लौट के आएगा, कई गुना होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये इत्र की शीशी भी मैं इस वाली पॉकेट में डाल देती हूँ। इस पॉकेट को तो आपको टच करना ही करना नहीं है, जो ये हमारी बंद हो गई। अब हमारे पास ये भी पॉकेट है और हमारे पास ये, आप अपनी जरूरत के हिसाब से बैग लीजिएगा। मुझे तो थोड़े बाहर आने जाने में बड़े बैग पसंद है जो स्पेशियस होते हैं। इसमें वाटर बोतल भी आ जाए, इसमें खाने का कुछ सामान भी आ जाए, इसमें एक छोटा सा टॉवल हैंकी भी आ जाए, इसमें जो भी चीजें आप रखना चाहते हैं रख लो। और दूसरा भी ये है, इसमें अगर आप पैसे रखते हैं तो देखिए, आपको पैसे जो रखने हैं ना, वो पैसे अलग पर्स में रखिए। आप चाहे तो इस तरह का पर्स ले सकते हैं, इसमें पैसे सीधे सीधे रखे रहते हैं, लेकिन इसमें रेजगारी थोड़ी प्रॉब्लम करती है। तो ये वाले पर्स भी आप रख सकते हैं, नहीं तो आप, बहुत आसान तरीका है, तो छोटे छोटे पाउच बाजार से मिलते हैं ये, ठीक है ना, ये आप ले लीजिए। इसके अंदर आप कितने भी पैसे रख लीजिए, इसमें 20,000 50,000 भी रख सकते हैं, अपना एटीएम कार्ड भी रख सकते हैं, ठीक है। आप अपना एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड रखिए, इसमें 10 20 50,000 रुपए रखिए। इसके अंदर आप रेजगारी भी रखिए, जितने भी चाहे कॉइन्स आपके इधर उधर नहीं होंगे, पूरे पर्स में हाथ डाल के आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपको 10 रुपए की जरूरत है, आप सारा ढूंढते हैं, सारा सामान बाहर निकाल लेते हैं, वो सिक्का भी नहीं पाता आपको, तो ये रहता है। आप फटाफट ये पर्स निकालिए। और इसका एक और फायदा है,
जैसे इस पर्स में हमने बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, ठीक है ना। आपको किसी को पैसे देने हैं तो आपको ना सारे पैसे ऐसे करके बाहर निकालने की नीड नहीं है। आप इस पर्स को आराम से आप ही खोलेंगी। आप ये देखिए, आपको तो नहीं दिख रहा ना मेरे पर्स में क्या है, नहीं दिखेगा। आप पर्स को ऐसे खोलिए, आपको जितने पैसे जिसको निकाल कर देने हैं, इसमें से जैसे मैंने यहाँ से भी पैसे ले लिए, तो आपने जितने पैसे जिसको देने हैं उतने पैसे आपके इसमें पर्स में रखे हैं, तो आपने ना यहाँ से निकाला, ठीक है ना। एक भैया को मुझे 200 रुपए देने, 10 रुपए देने, तो आपने 10 रुपए का नोट दे दिया। आप ही देख रहे हैं, आपके पर्स को कोई नहीं देख रहा। लक्ष्मी को छुपा के रखना अत्यंत अनिवार्य होता है। आप किसी को 100 का नोट दे रहे हैं तो आपने अपने पर्स में से 100 का नोट निकाला और दे दिया। तो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा और ऐसा आपको रखना चाहिए। इसके अंदर ये बंद हो गया। ये इस वाले पर्स को फिर आप अपने इस पर्स में डाल दीजिए। आपके पैसे भी खराब नहीं होंगे, आपका एटीएम कार्ड, आपकी रेजगारी, आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे और किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। कोई बैग किसी के सामने आपको खोलना भी पड़ा बैग तो ये बंद है, किसी को नहीं मालूम इसमें क्या, आपको मालूम है कि इसमें आपका पैसा है, तो इसे निकाल कर दे सकते हैं। इसमें आपके अपने आधार कार्ड रखिए, क्रेडिट कार्ड रखिए, मनी रखिए, कुछ भी रखिए, ठीक है। इसके साथ साथ कभी भी पर्स में जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर आप दवाइयां मत रखिए। दवाइयां नहीं तो सब पैसा दवाइयों में ही खर्च हो जाएगा। दवाइयां वहां मत रखिए भूल के भी। आप ये वाला जो एक छोटा और ये भी है मेरे पास, आप बाजार से ले आइएगा, ये रखिए। इसमें आप क्या रखिए, इसमें आप अपनी मेडिसिन रखिए। देखिए जैसे मैंने रखी हुई है, इसमें आप मेडिसिन रखिए, कुछ नुकीली चीजें रखिए, कुछ जैसे आपको कुछ आदत है लेने की, कोई डाइजिन वगैरह इस तरह के आप कहीं बाहर जाते हैं सफर में आपको रखनी होती है, उल्टी की गोली होती है रखनी होती है आपको, कोई टॉफीज रखनी होती है, कोई पिन, हेयर पिन रखनी होती है, कोई सेफ्टी पिन रखनी होती है, कोई सुई धागा रखना होता है। अगर आप वर्किंग ऑफिस जाते हैं तो आपको पता ही होगा कि हमें अपने पर्स में कितना सामान रखना होता है। उसके लिए एक पाउच बनाइए, ना तो वो आपके हाथ में चुभेगा, ना आपको वो छोटी छोटी चीजें पूरे पर्स को ऐसे, यहाँ पर भी बाहर पॉकेट है, आपने एक पॉकेट बनाई बाहर, ठीक है, ये अलग से पॉकेट है, आप इस पॉकेट में डाल लीजिए, ठीक है। आप अब ये वाले पॉकेट में आप छोटे छोटे खर्चे का सामान डाल सकते हैं। जैसे ये रखे हैं, मान लीजिए हमने ये इस तरह से पैसे रखे हैं, ये एक तरीका नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ये तरीका नहीं है रखने का। पैसे को हमेशा बहुत करीने से और सही तरीके से रखने चाहिए। तो पीछे की पॉकेट लोग इसलिए भी यूज करते हैं, ये तरीके से रखे जाएंगे। अभी तो आपको दिखाने के लिए मैंने बोला है कि ऐसे नहीं रखने। ये जो आपका पर्स है, इसके अंदर आपकी दवाइयां होनी चाहिए, इसके अंदर आपका जो भी जरूरत की चीजें हैं वो आप रख ली। ऐसे आप 2 पाउच भी रख सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे पर्स के अंदर पर्स रखने का क्या फायदा, पर्स के अंदर पर्स रखने का ही बहुत फायदा है। ये आपका पानी बिखर जाए गीला नहीं होगा, खाने की चीज गिर जाए खराब नहीं होगी, आपकी दवाई आपको अलग से अलग ढूंढनी नहीं पड़ेगी। कहीं भी आप जाएंगे तो कोई कहेगा कि आपका पर्स तो बहुत बढ़िया तरीके से है, पर्स आपका गंदा नहीं होगा, साफ सुथरा का साफ सुथरा रहेगा। इसको अपने अलग पॉकेट में, इस तरह के आप 2 पाउच भी ले सकते हो, ठीक है। और ये इतना अच्छा पाउच होता है, इसका छोटा साइज भी आता है बाजार, मतलब कैसा भी लेना। मेरा कहने वाला ये बिल्कुल, मैं प्रचार कुछ नहीं कर रही, तो मेरी अपनी चीजें मुझे नहीं मालूम है, शायद गिफ्टेड ही है, मुझे किसी ने गिफ्ट ही करा था, कहाँ से मिला। आप छोटे छोटे पॉलिथीन के लॉक वाले पैकेट आते हैं, पाउच आते हैं, पॉलिथीन आती है, वो बहुत सस्ती, जैसे 10-10, 20-20 पैसे का, मतलब कुछ ऐसे आ जाता है, 1 रुपए का आता है। उसमें भी आप रख सकते हो, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें आपको दिख भी जाएगा, लेकिन वो जल्दी से खराब हो जाता है और वो सबको दिखता है कि आपने उसमें क्या रखा है। इसलिए मैं ऐसे, और ये अगर हमें दवाइयां लेके जानी है और हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो ऐसे छोटे पर्स में भी ये बहुत इजीली आ जाता है, मोबाइल के साथ भी इजीली आ जाता है। आप इसे बंद करके आराम से कैरी करके आप कहीं पार्टी में पूरे दिन के लिए भी आपको जाना है तो आप जा सकते हो। एक छोटा सा पाउच इसके अंदर है आपका, जिसमें कि आपके मेडिसिन वगैरह, एक छोटा सा पाउच इनके अंदर पॉकेट है, उसमें आप अपने पैसे भी रख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेन बात बताने की मेरी ये थी कि पैसे को किस तरीके से रखें, आप अपने पर्स में सामान किस तरीके से रखें, आप अपने पर्स को कैसे कैरी करें कि कोई इमरजेंसी में खोले भी तो आपका सामान ना देख पाए। और उसके अलावा आप अपने बैग में दवाइयां और पैसे अलग अलग स्थान पर रखें। बिल्कुल एक साथ सारा कुछ मिला जुला कर हाथ से ऐसे ऐसे करते रहे, ढूंढते रहे, कितनी परेशानी होती है। किसी को पानी पीना, आपने बोला जाओ मेरे पर्स में से बोतल ले लो, वो पर्स आपका खोले और उसको सारा ही सामान दिख जाए, पैसे पड़े हैं, सामान पड़ा है, पेन पड़ा है, कागज पड़ा है। इसमें बड़ी पॉकेट बड़ी जगह होती है, पेन और डायरी अलग रख लो। अगर आप ऑफिस जाती हो सॉरी आप वर्किंग हो तो आप अलग रख लो। आपके बहुत सारे स्पेशियस बैग आते हैं, आप लेते ही होंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पर्स के अंदर जो मैंने आपको जादुई पोटली रखी है, रखनी बताई है, माता लक्ष्मी का वास करना बताया है, आपको धनवान बनाना बताया है, वो आप अपने बैग में जरूर से रख के छोड़िएगा। वो बैग जो आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, बहुत ज्यादा यूज करते हो, अपने बैग को हमेशा अपने दिल से लगा के रखना। माता लक्ष्मी को कभी भी ऐसे नहीं कि भी आप अपने पर्स को कहीं भी टिका दें। आप अगर कहीं बैठे भी हैं तो अपने पर्स को संभाल के,
क्योंकि आपने इसमें माता लक्ष्मी को का स्थायी वास कराया हुआ है। अपने पैसे को संभाल के रखिए और इस पोटली को कभी भी किसी भी पूर्णिमा पर निकालिए और इसे रिचार्ज भी करना है बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें पोटली रख दी, साल 2 साल आपने निकाल कर इसको देखा ही नहीं है। इसको 12 बार अभिमंत्रित भी कर सकते हैं और आपको लगे कि कुछ चीजें पुरानी हो गई हैं तो उन्हें किसी वृक्ष के नीचे रख कर आप पुनः नई पोटली बनाकर इसमें स्थापित कर सकते हैं। दिवाली वाले दिन कर सकते हैं, किसी पूर्णिमा वाले दिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको पर्स में क्या क्या रखना है। थोड़ा स्पेशियस पर्स लिया करिएगा, पार्टीशन वाला पर्स लिया करिएगा। आपको कहीं जाना है, सैनिटरी पैड रखने हैं, कुछ रखने हैं, तो आपके पास एक इन दो में से एक पॉकेट अलग से हो जिसमें कि आप इस तरह की दवाइयों के पाउच रख लें, अपने सैनिटरी पैड रखने हैं वो रख लें, एक में आप खाने पीने का सामान आदि रख लें। और क्योंकि उसमें अगर आपका पाउच में पैसे रहेंगे तो वो पैसे भी आपके खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप चाहे छोटे छोटे पर्स ले लीजिए, चाहे तो पाउच ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका मार्केट हो, आपको मिलता हो सामान, वैसा ही ले ले। लेकिन इस बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि हमें किस प्रकार से अपने पर्स को कैरी करना है और हमें किस प्रकार से अपने पर्स में क्या क्या सामान रखना है जिससे कि हमें धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाए। हर महिला करे इस कार्य। हर महिला अपने सारे पर्स के अंदर जो आप पैसे रखते हैं, जो अंदर की पॉकेट में एक नोट जरूर रख के छोड़ दें, इत्र लगा के। और अगर इत्र की शीशी आपको पूजा के सामान की शॉप से ले आइए तो चाहे इत्र की शीशी भी रखिए, उसको थोड़ा सा ढक्कन लूज करके। इत्र की एक और विशेष बात है, वो बिखरता नहीं है, वो केवल अपनी खुशबू फैलाएगा, बिखरेगा नहीं। तो इसलिए आप इस तरह से इत्र की शीशियां भी रख सकते हैं, इत्र लगा के नोट भी रख सकते हैं और खूब धनवान बन सकती हैं। आप करके देखिए और आपका जो पर्स देखेगा वो तो बिल्कुल खुशी हो जाएगा और आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। आपको वैसे भी तारीफ मिलेगी और आपको वैसे भी धन मिलेगा और आपका मन भी प्रसन्न होगा कि मेरा सारा सामान ऐसा होता है कि 1 मिनट में मैं अंधेरे में भी उसको निकाल सकती हूँ। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जिससे सबका पर्स बहुत खूबसूरत हो और सबके पर्स के अंदर माता लक्ष्मी निवास करे और सबका घर धंधाने से परिपूर्ण हो और आपका पर्स तो कभी खाली ना हो, चाहे जितनी मर्जी शॉपिंग करना। इतना ही, इजाजत दे दीजिए। अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखना जरूर। ईश्वर आपकी मदद